अब एक स्कूल का बैनर कैसे बनाएंगे? अगर वो बैनर वेबसाइट के लिए है तो बैनर की विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। लेट्स सपोज कंट्रोल एन करके अगर हम एक बैनर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ रैंडम साइज में बैनर का साइज तो दिया हुआ नहीं कहीं पे भी, ठीक है ना। फिल्म एंड वीडियो है, मोबाइल एंड डिवाइसेज है, अब उसमें भी डिफरेंट है यहाँ पे। विड्थ हाइट वगैरह सब तकरीबन इक्वल मोबाइल स्क्रीन के पार्ट्स हैं। वेब में देखें तो ये 800 by 600 है। ओके, अब हाइट को उससे कम रखना तो हम ऐसा करते हैं 1000 by 400 का एक बनाते हैं। 1000 by 400 का रेशो यूं समझे, 10 इंच बाय 4 इंच, और यहाँ पे करके 100 की रेजोल्यूशन रख देते हैं और उसको ओके कर देते हैं। ये कस्टम साइज में हमने एक साइज निकाला है इसका, तो ये देखते हैं कैसा साइज निकला है। ये देखिए साइज मेरा ख्याल है सही है। एक और चीज इसमें बताता हूँ कि अगर आपने कोई साइज पहले से सेट कर लिया और बाद में उसको मॉडिफाई करना है तो आप इमेज में जाके यहाँ से जाएंगे इमेज साइज, अल्टर कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट कमांड है, तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि अगर आपको इसको कम करके 300 करना है तो 300 पिक्सल करके ओके कर दें। इस तरह से कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक जगह पे स्कूल का नाम आएगा, एक जगह पे एडमिशन की बात आएगी और नीचे कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इसको हम शेप्स की मदद से ही कर लेते हैं। तो इसको पहले डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेते हैं और ताकि इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दें। तो हम यहाँ से चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, पीएस के फोल्डर में चले जाते हैं और ठीक है, तो ओके कर देते हैं यहाँ पे। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से कर लेते हैं, कंट्रोल टी कर देते हैं, ऑल्टर शिफ्ट कर देते हैं। अब शेप लगा दिया हमने, सेंटर में जो इसके कलर रखा है मैंने यहाँ पे वाइट कलर रख देते हैं, या वाइट सही रहेगा। वाइट रखना है तो वॉलेट तो ऑलरेडी बैकग्राउंड पे है, तो अब इसके ऊपर डार्क ब्लू कलर कर देते हैं और स्ट्रोक इसका खत्म कर देते हैं और ये ले जाते हैं ऊपर। इस कलर स्कीम अकॉर्डिंग टू स्कूल के कलर के हिसाब से जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करना तो बताया था ना आप लोगों को, तो ये ट्रांसफॉर्म करके हमने इसको इस तरीके से कर दिया। इतने में स्कूल का नाम इजीली आ जाएगा। इसी लेयर का डुप्लीकेट कैसे लेते हैं, याद कर ले, शॉर्ट कीज पे रखेंगे, मूव टूल से सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा और इसको पकड़ के नीचे ले, कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, बल्कि कंट्रोल टी करके ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का बैनर का हमने एक बना दिया। अब इसके बाद टेक्स्ट तो ऊपर लिखे जाएंगे, स्कूल कॉलेज नाम वगैरह, लोगो लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर आ जाएगा और यहाँ पर जो है एक पिक्चर लगाई जाएगी। तो पिक्चर किस हिस्से पे लगाई जाएगी, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से शिफ्ट का बटन दबा के और यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से उठा के, आप देखिए ये गलती हो गई, एक ही लेयर पे दोनों मिल जाएंगे तो मसला होता है। कंट्रोल जेड कर दें और कंट्रोल अल्टर जेड एक से ज्यादा अंडू करने के लिए न्यू लेयर ऐड कराएं, अब दोबारा से बनाए शेप। यहाँ से क्लिक करके आप इसके ऊपर फिल कर दें एक कलर के ऊपर, जैसे कि इसमें एक व्हाइट कलर भर देते हैं और यहाँ से स्ट्रोक कर देते हैं इसको इस तरह से। अच्छा, अब डिजाइन कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है, अगर आप देखें तो इस तरह का डिजाइन भी बनाया जा सकता है जो ज्यादा अच्छा सोफेस्टिकेटेड लग रहा है, कि अगर आप इस पे इमेज लगा दें तो ये अच्छा सा एक डिजाइन कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं तो फिर आप इसको इस तरह का डिजाइन भी आप इस पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना एरिया इसका फोकस करना और कितना नहीं करना वो आप डिसाइड कर लेंगे इसके ऊपर। अब ऐसे शेप्स में जैसे कि हमारा गोल आ रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ ज्यादा दिखाना है, तो मैंने आपको सिखाया था एडिट पे जाके इसको क्या करेंगे आप, ट्रांसफॉर्म में जाके डिस्टॉर्ट कर देंगे। फिर जिस साइड पे खींचना चाह रहे हैं वो साइड ज्यादा खींच दें, तो वो साइड ज्यादा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जैसे रखना चाह रहे हैं तो उस तरह से इसको डील किया जा सकता है, ठीक है। और उसको क्लिक करके अप्लाई करें। आ रही बस समझ में?
अब क्या करेंगे, कंट्रोल जे करके एक और डुप्लीकेट कर दें और इसको एज कम्पेयर टू इसके थोड़ा सा छोटा कर दें। पहले कलर ज़रा डिफरेंट कर लें कोई भी, ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी कि कितना हिस्सा हमें आउटलाइन के तौर पे छोड़ना है इस पे, वो आपने यहाँ पे डिसाइड करना है। कि अगर आप इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, देखिए ऊपर से चौड़ा है, नीचे से पतला हो गया, तो ये ज़रा अच्छा स्टाइल लग रहा है, इस पर क्लिक करके अप्लाई ये। अब रह गया सवाल पिक्चर कैसे लगेगी, तो देखिए फाइल में जाएंगे, यहाँ से प्लेस कर लें, और कोई जो पिक्चर आप इस पर लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने कल आपको वेबसाइट से निकालना बताया था कि जैसे कि अगर ये कंप्यूटर्स बच्चे पढ़ते हुए इस तरह की कोई फोटो लगानी है, तो गूगल पे चले जाए, तो अब इस तरह का कोई भी सीन हमने जैसे कि इस तरह का डालना है सीन, तो इस पर क्लिक कर दे, फोटो पे, इस पे यहीं से राइट बटन दबा के अगर आप कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाए, प्लेस की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके इसको इस तरीके से दिखाना है जो हिस्सा इसका। उसके बाद इस पिक्चर को इस शेप के ऊपर रख के राइट बटन दबा के राइट क्लिपिंग मास्क कर दें, तो ये पिक्चर इस तरह से आ जाएगी। फिर जो हिस्सा इसका है, हाँ भाई देखिए क्या है कि ये शेप है, ये पिक्चर है, ये शेप, ये पिक्चर, तो पिक्चर को शेप के ऊपर रखना है। तो जो हिस्सा शेप का विजिबल है और पिक्चर उस शेप के उतने हिस्से में आएगी, तो जितने हिस्से में आएगी वो हिस्सा विजिबल रहेगा, और बाकी हिस्सा शेप का, पिक्चर का हाइड हो जाएगा। राइट क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। उसके बाद पिक्चर को मूव करना है, तो मूव टूल लेके उसकी लेयर पे क्लिक करके यहाँ से मूव किया जा सकता है। आई थिंक ये पिक्चर सही फोकस पे, ओके ठीक है, समझ में आ गई। शेप का जो हिस्सा होगा ज़ाहिरी, क्लिपिंग मास्क करने में पिक्चर ऊपर रखनी है, तो उस शेप के उस हिस्से में पिक्चर नजर आएगी, बाकी जो बाहर के हिस्से पिक्चर के वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल सा सेव कर ले इसको। अब स्कूल के लिए लोगो लगाना है, तो हम यहाँ पे एक हमारा जो लोगो बना है वो लगा देते हैं, प्लेस, लोगो पीएनजी आ गया यहाँ पे, और इसको कंट्रोल टी करके अल्टर शिफ्ट के साथ हमने यहाँ पे इसको लोगो लगा लिया, वरना कोई भी लोगो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। अब जब लोगो लगाया इसके ऊपर, तो लगभग चला गया लोगो का तो कलर ही ट्रांसपेरेंट है, और वो डार्क पे डार्क नजर नहीं आ रहा। तो इसकी सूरत में दो काम कर सकते हैं हम। एक तो बड़ा आसान सा काम है कि जो लेयर है, कंट्रोल टी दबा के इसको यहाँ से इस तरह से कम कर दें, ठीक है, ताकि वो इजीली यहाँ पे नजर आ सके, ठीक है। और दूसरा काम ये है कि फिर हम लोगों के ऊपर कलर स्कीम्स वगैरह अप्लाई करें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि एडमिशन ओपन, तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट को सबसे ऊपर लेकर आना है। अच्छा, यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है मूव टूल के साथ। एक ये ऑप्शन लेते हैं जब मूव टूल, तो एक इसमें ऑप्शन होता है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगाएंगे तो क्या करेगा, और ऑटो सेलेक्ट पे चेक नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा। देखिए अगर आप ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगाएंगे, तो अब आपको यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जिस चीज इसके ऊपर आ गई उसने इसको सिलेक्ट कर लिया, वो खुद ही मूव हो जाएगी। लेकिन एक मिस्टेक हो सकती है, आपने सिलेक्शन सही नहीं किया, तो जिस पे आपका कर्सर आएगा वो मूव हो जाएगी, ठीक है। अब ऑटो सेलेक्ट से चेक हटाते हैं तो क्या करेंगे, अब जो लेयर यहाँ से सिलेक्ट होगी वो मूव होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और भले आप इधर क्लिक कर रहे हैं, मूव वही होगा। आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, भले आप क्लिक यहाँ कर रहे हैं, मूव वही होगा। सही समझ में आ रही है बात ये। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। कंट्रोल टी दबाया, अल्टर शिफ्ट किया,
ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप नीचे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देंगे आप, जो भी व्हाट्सएप वगैरह का मैंने बताया, तस्वीर वगैरह लगा के व्हाट्सएप की एक पिक्चर ले लेते हैं। दोनों में से कोई भी एक फोटो ली जा सकती है। अब इस फोटो में से कैसे निकालेंगे, क्रॉप टूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्रॉप टूल लेंगे, इसका अनवांटेड एरिया जो है वो क्रॉप टूल निकाल लेंगे। स्केप तो पहले हम यूज करते हैं क्रॉप टूल। अब यहाँ पे क्रॉप करने में सारा का सारा ही क्रॉप हो रहा है, स्केप कर दिया। अब क्रॉप लेता हूँ दोबारा से, असल में सिलेक्ट पूरा हुआ है, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करते हैं इसको, और अब क्रॉप करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ से क्रॉप नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, क्रॉप नहीं हो रहा तो अब क्या लेंगे, यहाँ पर आप ले लें क्विक सिलेक्शन टूल ले लें, और एडिट पे जाके क्लियर कर दें।